नगरीय क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या पहले से ही गंभीर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कुछ रहवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन नाला निर्माण तक के लिए दे दी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवैध तरीके से नाला के ऊपर ही निर्माण कार्य कर पानी निकासी के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा ही मामला नगर के वार्ड क्रमांक 26 से सामने आया है, जहां वार्डवासियों ने जल्द ही अवैध निर्माण को हटाने की मांग नगरपालिका से की है। रहवासी अनुराग गोधे ने बताया कि वार्ड क्रमांक 26 में पानी की निकासी के लिए नाला बनाया गया है और इसी नाला के माध्यम से प्रेम नगर के साथ ही गोंदिया रोड सहित अन्य स्थानों का पानी आगे की ओर जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल में नाला निर्माण का कार्य करवाया गया है, लेकिन शासकीय भूमि न होने पर उनके कहने पर गोधे परिवार ने अपनी स्वयं की जमीन पर नाला निर्माण की अनुमति दी, जिसके बाद नाला निर्माण का कार्य पूर्ण हो पाया था और वर्षा के दौरान जल भराव की होने वाली समस्या का समाधान हो पाया था। लेकिन उक्त नाला के ऊपर लक्ष्मण सिंह के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर नाला के ऊपर मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वार्डवासियों के द्वारा कलेक्टर से की गई थी और कलेक्टर महोदय ने नगर पालिका को उक्त स्थान की जांच कर अतिक्रमण को हटाने का कहा था। बावजूद इसके नगर पालिका का अमला अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि नगरीय प्रशासन ही इस अवैध अतिक्रमण निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। आप जिस जगह पे खड़े हुए वहाँ से एक 4 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा, 4 फीट ऊंचा नाला बहता है। ये नाला हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले जब यहाँ पे पानी भरता था, पूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अत्यधिक बारिश होने के कारण पानी निकलने का कहीं से कोई साधन नहीं था। उस समय के तत्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष थे रंगलानी जी, वो आए और उन्होंने हमारे यहाँ फादर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि अभी हमारे पास तत्काल में पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो कृपया करके आप अपने प्लॉट में से पानी जाने के लिए हमको वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए। फिर हम आने वाले टाइम में अपने नालियों का व्यवस्थित संचालन करके और आपके यहाँ का जो पानी आपसे यहाँ से निकल रहा है वो बंद करवा देंगे। ऐसा करके उनसे बातचीत हुई। हम इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में भी गए थे। बाद में जब दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष बने तो उन्होंने आकर के हमारे से जिद किया कि हम आपके प्लॉट में से पानी लेके जाएंगे। उसके लिए हमने कोर्ट केस लड़ा, कोर्ट केस जीता। फिर भी जन सहयोग के दृष्टि से हमारे पिताजी ने यहाँ से पानी जाने के लिए परमिशन दी। आज व्यवस्था ये है कि पूरे बालाघाट शहर के अंदर जहाँ पे बरसात में सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब होती हैं, नाले खोद के रखे गए हैं और कई नालों पे कब्जा कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार से इस नाले पर भी अवैध कब्जा किया गया, जबकि सामने वाले व्यक्ति का ना तो वो ज़मीन है उनकी, ना ही उसके वो मालिक है। रहवासियों ने बताया कि करीब 15 साल पहले बड़ा नाला न होने की स्थिति में पूरे कॉलोनी में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस जाता था, जिससे गृहस्थी भी खराब होती है। और वर्तमान समय में ये कॉलोनी और भी अधिक घनी हो गई है। ऐसे में नाला के ऊपर हो रहे अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो इस वर्ष वर्षाकाल में इससे भी अधिक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और रहवासियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये जो नाले के संबंध में चर्चा हो रही है, ये रंगलानी जी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे पिताजी से मांग की थी कि यहाँ से पानी जाने की मतलब हमको परमिशन दे दे, कुछ दिनों की बात है, तो हमने उनको दे दी गई। तो कुछ दिन तक पानी ऐसा बहता रह गया। उसके बाद में ये अवैध निर्माण करके इस नाले के ऊपर निर्माण कर लिया गया और अवैध निर्माण किया गया। उसकी ये भूमि नहीं है। उसके अलावा उसने मकान जिनसे खरीदा और उसको रिनोवेट करने के नाम पे 5 फुट आगे मकान आगे बढ़ाया है और वहाँ पे सरकारी भूमि पे जो पाइपलाइन नगर पालिका की मेन पाइपलाइन गई है उसके ऊपर कॉलम खड़े किए हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो नाले के ऊपर जो अवैध निर्माण हुआ है, जिस मालिक की ज़मीन उसको ज़मीन वापस की जाए और अवैध निर्माण को तोड़ा जाए और नाले को यथावत बहने दिया जाए।